Calculate the ratio of two or more numbers and simplify a ratio. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about ratio. What is ratio? A ratio is used to compare two or more quantities of same kind that indicates their size in relation to each other. So basically students, ये हमारे पास थी रेशो की डेफिनेशन, जो कि हमें कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करें, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन बिल्ड करें. स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि रेशो को हम किससे डिनोट करते हैं? कॉलन से, टू डॉट से उसको डिनोट किया जाता है और इसको पढ़ते हैं एज टू. वी रीड एज टू. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3:2. सो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 3:2. रेशो के लिए कुछ चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी है. सबसे पहले रेशो हमारे पास दो सेम काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ की होनी चाहिए. लाइक इफ़ वी कंपेयर kg, तो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी भी kg में होनी चाहिए. इफ़ वी कंपेयर वन क्वांटिटी एज अ, इफ़ वी हैव वन क्वांटिटी एज अ मीटर, तो हमारे पास दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए. अगर उनके यूनिट्स आपस में मैच ना करते हो तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनके यूनिट्स को सेम करना चाहिए. आफ्टर सेम करने के बाद हमने क्या करना है? हमने उनको सिंपली डिवाइड करना है. इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. बेसिकली कॉलन मीन्स डिवीजन, इसको और डिवीजन को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. फॉर एग्जांपल 5:8, इसको आप कैसे लिखेंगे? 5/8. आपके पास एग्जांपल दी गई है 10:13, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 10/13. इसके अलावा अगर आपके पास दो कोई से भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, कोई से भी नंबर आप ले लें, ए बी, अगर आपने ए और बी के दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है तो आप उसको कैसे करेंगे? A/B, और उसको लिखेंगे कैसे? A/B की फॉर्म में. हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, स्टेटमेंट एग्जाम्पल दी गई है, उसको आपने कैसे रिलेट करना है? उसको आपने रेशो में लिखना है. वो क्या है? Here are two pulleys which are connected by a belt. हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर दो पुलिस बनाई गई हैं जिनको बेल्ट के थ्रू एक दूसरे से क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है. फाइंड द रेशो ऑफ सर्कल A to B एंड द रेशो ऑफ सर्कल B to A. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले B to A रेशो फाइंड आउट करनी है, देन A to B रेशो फाइंड आउट करनी है. अगर सबसे पहले मैं A to B रेशो फाइंड आउट करूं तो वो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले मेरे पास A का डायमीटर दिया हुआ है, A वाले सर्कल का, दैट इज 25 मीटर, 20 कट, दैट इज 25 सेंटीमीटर. और मेरे पास दूसरा B का दिया गया है 15 सेंटीमीटर. आपने क्या करना है? जब आपने रेशो ऑफ सर्कल A to B फाइंड आउट करनी है तो आपने सबसे पहले A वाली वैल्यू लिखनी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. देन आपने B वाली लिखनी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर. और इनको आपने इस तरह लिखना है 25/15 और 25/15. और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 25:15. इसी तरह जब हमने रेशो B to A फाइंड आउट करनी है, सर्कल B to A रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले B की क्वांटिटी लिखेंगे, दैट इज 15, देन 25. तो इसको लिखेंगे कैसे? 15/25 और 15/25. और इसको पढ़ेंगे कैसे? 15:25. सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से हमें एक बात पता चली कि हम कभी भी दो रेशोज को आगे पीछे करके नहीं लिख सकते. अगर सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में उन्होंने A to B कहा है तो हमें सबसे पहले A वाली वैल्यू फर्स्ट पे लिखनी है, देन हमें B वाली वैल्यू लिखनी है. और अगर उन्होंने B to A कहा है तो हमें सबसे पहले B वाली वैल्यू लिखनी है, देन A वाली लिखनी है. यहाँ से हमें ये पता चल रहा है the order of term is very important. Like 4:3 is not equals to 3:4. Students, अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ हमारे पास कहा गया है height of a tower A is 55,000 millimeter and tower B is 20 meter. Find the ratio of tower A to tower B. आपने क्या करना है? सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में रखनी है, रेशो आपने किस तरह फाइंड आउट करनी है? आपने रेशो फाइंड आउट करनी है टावर A टू टावर B. मतलब इसका आपने A वाले टावर को
ए वाले टावर की रेशो को पहले लिखना है। हमारे पास ए वाले टावर की रेशो आ रही है 55 मिलीमीटर और टावर बी की रेशो आ रही है 20 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स अभी तो हमने पढ़ा कि हमारे पास दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक हमारे पास मिलीमीटर में आ रहा है और दूसरा हमारे पास मीटर में आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 55,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे और इसकी वजह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 मीटर्स। अब हमारे पास टावर ए की क्या हाइट आ गई है 55 मीटर और टावर बी की क्या आ गई है, टावर बी की हाइट हमारे पास है 20 मीटर। हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, हमने टावर ए टू टावर बी फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ए की रेशो लिखेंगे, दैट इज 55 रेशो 20। स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों क्वांटिटीज किसी एक टेबल पर फर्दर डिवाइड होती हैं। इफ यस तो हमने इसको डिवाइड करना है। अगर हम देखें तो 55 और 20 दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ हमने अगले स्टेप में लिखा डिवाइडेड बाय 5। 5 पर डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 11 रेशो 4, जिससे हमें पता चल गया कि ये हमारी रिक्वायर्ड रेशो है। कट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम अपनी एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उसमें उन्होंने आपको कहा है कि इन टर्म्स को, उन्होंने आपको कुछ टर्म्स हैं वो रेशो की फॉर्म में दी गई हैं, आपने उनको फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज 69 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 23 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हमने पढ़ा था कि 2 मीन्स रेशो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 69 रेशो 23। देन हम क्या करेंगे, 69 हमें पता है 23 के टेबल पे जाता है। इफ वी मल्टीप्लाई 23 विद 3 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 69। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके 23 पे हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी 3 रेशो 1। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।